Welcome to my channel Vineet Sir Classes. पहले शिकांगी का मैसेज डाल दो। चलो आज जो हम करेंगे ना वो मेन करेंगे डिफरेंशिएशन की रिवीजन, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है ना एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 12th में भी जो है ना आएगा, और वो फिर परेशान करता है अगर हमारे 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो। ठीक है, तो हमने उस दिन कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे। एक जस्ट आज से रिमाइंडर में आपको एक बार फॉर्मूले दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अब ये तो पता लग ही गया होगा x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। क्या होता है भाई x की पावर n का डेरिवेटिव? n ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस कॉस x या प्लस कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ कॉस x का प्लस साइन x या माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x कितना होता है? tan x का नहीं, sec स्क्वायर x, इट इज sec स्क्वायर x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट x ये होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ऐसे कर तो चेयर मिल जाएगा। प्रॉब्लम होगी ना ऐसे या नहीं? अब ठीक है ना, अब सामने आ जाएगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ये सारा जो बेटा आप डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी है ना, एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ सारी पूरी। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, आज मैं फर्स्ट प्रिंसिपल भी बताऊंगा, एक बार एक एक दो क्वेश्चन तुम्हारे दोनों भी छूट गए थे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही रहता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, और लास्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। फिर मैंने एक प्रोडक्ट रूल बताया था। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? प्रोडक्ट रूल में अगर हमें डेरिवेटिव लेना है दो फंक्शंस का, फर्स्ट और सेकंड, मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखना है हमें यहाँ पे, तो ब्रैकेट में हटा देता हूँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिख देते हैं। अब इसके बाद क्वोशिएंट रूल मैंने आपको बताया था। व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? क्वोशिएंट रूल अब मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आप इससे याद रख लो n अपॉन डी से, नीचे तो आएगा डी स्क्वायर, फिर आएगा डी, फिर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस n डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, नीचे डी से डी आ रहा ना, डी स्क्वायर, तो ऊपर डी से ही शुरू होगा। ठीक है, फिर मैंने एक बताया था चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है कि अगर हमारा डेरिवेटिव में पावर भी आ रही है, फंक्शन भी दिया हुआ है, और एंगल भी दिया हुआ है, तो पावर फंक्शन एंगल इस ऑर्डर में लेना, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। ठीक है, तो अभी मैं आज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए? ठीक है, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो ये शेयर हो जाएगी तुम्हारे यूट्यूब पे, जब देखनी हो देख ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट,
अब हम आते हैं इसके फर्स्ट प्रिंसिपल पे। ये फर्स्ट प्रिंसिपल ना बेटा, इसके ऊपर जनरली हर स्कूल में ना 5 मार्क का क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसके कई सारे नाम होते हैं। एक नाम होता है अब इनिशियो मेथड, अब इनिशियो मेथड। एक और नाम होता है इसका डेल्टा मेथड। ठीक है, ये सब एक ही मेथड के नाम है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन दे सकते हैं, तो आपने इसमें क्या करना है, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है, डैश का मतलब डिनोट करता है डेरिवेटिव, तो आप इसके लिए ये लगाएंगे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, हर एक में ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, एक्चुअल में डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है, चेंज, कि हम जो चेंज हो रहा है वो। तो अगर हमने x की वैल्यू को x प्लस एच से चेंज किया और ओरिजिनल वैल्यू एफ एक्स थी, तो उसमें क्या चेंज आया, हमारे h के आने से, h इज द वैल्यू विच लीड्स टू योर चेंज। अब हम आते हैं इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मुझे करना है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, अगर हम पहले पहले मैं डायरेक्ट बताता हूं फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से। साइन स्क्वायर एक्स में हम क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले हम पावर को आगे लिखेंगे 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। तो ये आएगा, इसको हम, ये आपको याद है बेटा ये किसका फॉर्मूला होता था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में ये होता था साइन 2x का। ठीक है, तो हम देखेंगे लास्ट में साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x आएगा। अब कैसे करेंगे, देखो अगर हम बात करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में h। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका फॉर्मूला याद है बेटा क्या होता था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, याद है, इसका फॉर्मूला होता था साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसकी अब सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, नीचे क्या आ रहा है एच, एक्स से एक्स कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन 2x प्लस एच, और यहां पर साइन एच अपॉन में एच। साइन एच अपॉन एच क्या होता था अगर एच अप्रोचेस टू जीरो है, याद है लिमिट्स में क्या होता था, साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता था अगर थीटा अप्रोचेस टू जीरो है, याद है, बताओ क्या होता, कुछ नहीं होता था। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो है तो साइन एच अपॉन एच ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा हमारा, ये इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। अब हमारे पास ये बच्चा साइन 2x प्लस एच, एच की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 2x। तो यानी ये साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हुआ साइन 2x। ठीक है, अभी मैं आपको ना ये दोबारा करने के लिए भी दूंगा, अगर इसमें से कोई स्टेप है तो पूछ लो। ठीक है, बिना देखे करना है, पहले आप समझ लीजिए क्या क्या इसके अंदर हुआ। पहले हमने x की जगह x प्लस एच डाला, एफ एक्स की साइन स्क्वायर एक्स, फिर हमने यूज करी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, और जब हमने ये आइडेंटिटी सॉल्व करी तो हमारे पास साइन एच अपॉन एच आया विच इज इक्वल टू 1, और एच की जगह 0 डाला तो साइन 2x हो गया। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सेकंड देखिए, जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी कुछ एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जनरली जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात होती है तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता कि साइन एक्स का निकालो, कुछ ना कुछ चेंज होके आता है इसमें। देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से आपके, अगर हम इसमें देखो साइंस के एक्स का तो ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स साइन एक्स का, अगर हम करते हैं एक्स साइन एक्स का, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे।
फिर मैं आपको साथ साथ डायरेक्ट भी बताऊंगा कि डायरेक्ट में कैसे करेंगे। इसका हमें अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मूला लिखेंगे। हर बार हमने फॉर्मूला लिखना है, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। एक्चुअल में ना ये हम dy बाई डी एक्स भी क्यों लिखते थे, dy का मतलब होता था जब हम लेते हैं ना y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, dy जो लेते थे हम लेते थे डेल्टा y से, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये जो बनता था ना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा का मतलब होता था चेंज, तो डेल्टा को हम लिखते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में d लिख देते हैं, यानी कि चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। तो अब ये जो हम निकाल रहे हैं चेंज ही निकाल रहे हैं, तो x साइन x में देखो कैसे निकलेगा चेंज, जहां जहां पहले x है वहां पर x प्लस एच रख दो, साइन x प्लस एच, और एफ एक्स की वैल्यू यही रख दो x साइन x, नीचे h। पहला स्टेप क्लियर हो गया, जहां जहां x था मैंने x प्लस एच रख दिया क्वेश्चन में, साइन x प्लस एच, बाकी एफ एक्स में सेम लिख देना जो हमें दी हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम x को मल्टीप्लाई करेंगे साइन x प्लस एच से, h को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x तो साइन x से हो ही रहा है मल्टीप्लाई, अपॉन में h। अब इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, बताओ क्या कॉमन नजर आ रहा है, x साइन x प्लस एच और x साइन x में क्या कॉमन है, नहीं ओनली x कॉमन है दोनों में, तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, साइन x प्लस एच माइनस साइन x बचेगा, अपॉन में h, और ये जो बीच वाली टर्म है इसको अलग लिख देंगे, h साइन x प्लस एच अपॉन में h। यहां तक क्लियर हो गया, इस h से तो h कट गया। अब यहां लगाएंगे हम साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं साइड में, साइन c माइनस साइन d का, साइन c माइनस साइन d क्या फॉर्मूला होता है, टू कॉस c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x टू कॉस x प्लस एच प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स बाई टू अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पर h की जगह जीरो रख देंगे, चलो एक साथ रखेंगे अभी हम, पूरा एक ही बार में नहीं करेंगे, एक बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, x से x कट गया, कट गया। अब ये साइन h बाई टू है, यहाँ नीचे h है, तो हम क्या करते थे इसको वन बनाने के लिए, बाई टू इंटू टू। अब ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, वन, ठीक है, इस टू से टू कट गया, h की जगह हम रखेंगे जीरो, तो cos x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, cos टू एक्स बाई टू cos x हो जाएगा, x तो चल ही रहा था बाहर, ठीक है, और यहाँ पे h की जगह जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन x। तो ये हमारा आंसर क्या आया, x cos x प्लस साइन x। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ x साइन x का फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा अगर मैं प्रोडक्ट रूल से करता हूँ, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया हमारा x, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x प्लस साइन x, x का डेरिवेटिव क्या होता है वन, तो हमारे पास आंसर तो वेरीफाई हो ही जाएगा कि आंसर हमारा ये आ रहा है x cos x प्लस साइन x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझ लो, और अगर आपको कोई डाउट है पूछ लो, मैं ऐसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। कोई पहले देखिए फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, x की जगह x प्लस एच डाला पूरे क्वेश्चन में, एफ एक्स में हमने सेम लिख दिया, x को मल्टीप्लाई कर लिया साइन x प्लस एच से भी, h को भी मल्टीप्लाई कर लिया, फिर x वाली टर्म को हमने एक साथ ले लिया, h वाली टर्म को अलग कर दिया, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया साइन c माइनस साइन d का, फॉर्मूला याद होना चाहिए टू कॉस सी प्लस वी बाई टू साइन सी माइनस वी बाई टू, अभी मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया साइड में, और यहाँ पर h की जगह जीरो डालेंगे सेकंड वाले में तो साइन x हो जाएगा, ये फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास क्या रहा है आगे थी कॉस x, तो इस तरीके से करना है। अब आपको नोट नहीं करना, अब आपको मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन ऐसा मिलता जुलता। अब आप जो इसमें करेंगे ना, फाइंड
डेरिवेटिव ऑफ x cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x cos x, इसका निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। नहीं अभी नहीं दिखाना, पहले तुम अपने आप देखो, पहले स्टेप करो, फॉर्मूला मैं बता दूंगा जो यूज होगा, पहले तुम डालो। समझे? 12:30 वाला तो वो मैथ्स वाले में डालो। हाँ दोनों में, दोनों टेस्ट तो सबका सेम टाइम होता है ना एक्चुअल में, इसलिए दोनों के टाइमिंग अलग रखते हैं ना, इन केस अगर अकाउंट्स वाले बच्चे मैथ्स में भी है, कुछ मैथ्स वाले बच्चे ऐसे भी हैं तो कॉमन भी होते हैं। अभी फिजिक्स वाला भी मैं दे दूंगा तुम्हें, फिजिक्स की उनके भी टेस्ट का शेड्यूल दिया हुआ है सर ने। इसमें जो डाला ना मैसेज में, अप्लाइड मैथ्स में जनरल रिमाइंड पेइंग योर ट्यूशन फी ड्यू फॉर मंथ्स नहीं है, मंथ है खाली, ठीक है, मंथ्स, इसको डिलीट करके दूसरा डाल, और फिर इसी को कॉपी कर लो ना, इसको हर बार हर एक में टाइप मत करो, इसको कॉपी कर लो वहीं से और फिर इसको भेजो। क्या पूरा सॉल्व करके? बिल्कुल गलत। चलो अब हम इसको देखते हैं कैसे करना है। नहीं अभी भी गलत है, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, तो तुमने डायरेक्ट करके निकाल लिया होगा प्रोडक्ट रूल से, इसलिए आंसर आ गया होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से आया? नहीं, कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी माइनस साइन एक्स होता है। चलो मैं इसको बताता हूँ, पहले अगर हम डायरेक्ट करते हैं एक्स कॉस एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से, डायरेक्ट तो देखो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आंसर तो मैंने पहले ही निकाल दिया, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। लेकिन अब फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच कॉस x प्लस एच माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में h। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया, जहां जहां x था वहां। अब इसके बाद भाई देखो मैं पहली बता रहा हूँ, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से करना है इसको। डेरिवेटिव्स में ये कंफर्म होता है, एक हर स्कूल वाले फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन डालते ही हैं। आप देखो इसमें x को मल्टीप्लाई किया cos x प्लस एच से, ठीक है, और h को भी मल्टीप्लाई किया cos x प्लस एच से, माइनस एक्स cos x। यहां तक क्लियर हो गया?
अब याद है मैंने इसके बाद क्या स्टेप बताया था? कॉमन लेना है इन दोनों में से, इसमें से कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा? cos x प्लस एच माइनस कॉस एक्स। इसको अलग डिवाइड कर लो, h cos x प्लस एच, डिवाइड में h, यहाँ पर भी h। अब लगाएंगे हम इसमें cos c माइनस, हाँ अभी काट देंगे नेक्स्ट स्टेप में, cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c माइनस cos d फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू। तो ये फॉर्मूला हमने लगाना है। तो -2 sin c प्लस d बाई टू इंटू साइन c माइनस d बाई टू अपॉन में h। इस h से h काट दिया, इसको अलग लिख दो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो cos x प्लस एच। अब यहाँ तो x से x कट जाएगा। अब लास्ट स्टेप पे हम आ रहे हैं, ये बचेगा -2x साइन 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन h बाई टू, नीचे h है। अब हमें इसको 1 बनाना है, तो हम बाय 2 इंटू 2 करेंगे, ये जो पोर्शन है ये 1 बन जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। अब h की जगह 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा? -x साइन 2x बाई टू कितना हो जाएगा? x। अब यहाँ पे भी लिख लो, h की जगह 0 डालोगे तो ये क्या बचेगा? cos x। तो ये हमारे पास क्या बचेगा? cos x। तो ये हमारा आएगा -x में cos c माइनस cos d का c की वैल्यू क्या होगी? x प्लस एच। वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। फिर c x प्लस एच है, dx है, तो c प्लस d करोगे तो x प्लस एच प्लस एक्स ही तो होगा। होगा ये वाला, ये भी तो x h, ये हाँ ये तो cos है, ये यही तो लिखा है h cos। भाई इसको मल्टीप्लाई किया ना, x को इससे किया, h को भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, हाँ कर लो। तुम्हें मैं इसके ना जितने भी इंपॉर्टेंट है ना फर्स्ट प्रिंसिपल के सारे बता रहा हूँ भाई, और 100% श्योर है इनमें से आएंगे आएंगे, कंफर्म होता ही। एक अभी रूट साइन एक्स का भी बताऊंगा, इसमें तो नहीं है लेकिन रूट साइन एक्स का भी बहुत स्कूलों में आता है। रूट साइन एक्स का जाता है या रूट कॉस एक्स का जाता है, इसमें शायद। मैं तुम्हें रूट टेन एक्स का बताऊंगा, तुम निकालोगे रूट साइन एक्स का, ठीक है? साथ में लिमिट हर स्टेप में लिखनी है, लिमिट एच अपोजिट, जब तक लिमिट पुट, मैंने देखो किसी भी स्टेप से हटाई नहीं है जब तक हमने लिमिट की वैल्यू पुट नहीं करी। क्या हुआ? नया लेना है तो पहले से लेना है, उसको तोड़ने की क्या जरूरत है, वैसे आ जाएगा नया तो ऐसा कोई वहां रखा है वहां फिर गिरेगा। बताएंगे, हम पता नहीं है, मैं पूछे नहीं। चलो, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ रूट टेन एक्स का, पता है इससे क्या हो रहा है? जो सिंपल टेन एक्स के साइन एक्स के डेरिवेटिव वो भी इसमें आ रहे हैं, जो तुमने सीखे नहीं थे ना। अब रूट टेन एक्स का इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बताया हम साइन और कॉस पे चल रहे हैं, टेन एक्स का भी तुम्हें आ जाएगा। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है
रूट टेन एक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एफ डैश एक्स का, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की जगह रख देंगे रूट टेन एक्स प्लस एच माइनस रूट टेन एक्स अपॉन में एच। ठीक है, जहां जहां एक्स था मैंने एक्स प्लस एच रख दिया। पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब इसमें क्या करना है, इसमें रूट को हटाने के लिए रेशनलाइजेशन की जरूरत है, तो हम इसमें रेशनलाइज करेंगे। रूट टेन एक्स प्लस एच प्लस रूट टेन एक्स से मल्टीप्लाई, नहीं किसी रेशनलाइज तो हम किसी को भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम ही चीज से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करोगे क्या फर्क पड़ना है। वो 10 तक ऐसा होता है, 10th के बाद 11 में बच्चे का पहला क्वेश्चन यही आता है, तुम्हारी बात भी सही है कि हम वहां डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते थे, यहाँ किसी को भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को भी कर सकते हो। अब देखो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, अब ऊपर तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो रूट तो हट जाएगा, टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स, नीचे एच, साथ में आएगा वन अपॉन रूट टेन एक्स प्लस एच प्लस रूट टेन एक्स। ये स्टेप क्लियर हुआ। हमने ऊपर वाले में तो फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी का। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला लगाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाले का ए माइनस बी और ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट हट गया उससे। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे जो मैं इसका बता रहा हूँ, इसको कुछ नहीं करना, इसमें तो सिर्फ एच की जगह जीरो डालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने टेन एक्स के डेरिवेटिव लेके किया था। अब मैं आपको इसमें सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उस दिन हमने टेन को साइन और कॉस में चेंज करवाया था, अब बिना साइन कॉस के बता रहा हूँ। देखो आपको याद है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद हो टेन ए माइनस बी का? नहीं, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे टेन ए माइनस टेन बी की। टेन ए टेन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन ए माइनस टेन बी की, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन ए माइनस बी इंटू वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ये ए है हमारे लिए एक्स प्लस एच और बी है हमारे लिए एक्स, अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, टेन ए माइनस बी, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ए मैंने आपको बताया क्या है एक्स प्लस एच, तो टेन एक्स प्लस एच माइनस एक्स, फिर लिखेंगे साथ में वन प्लस टेन एक्स प्लस एच इंटू टेन एक्स। मतलब जहां ए और बी है मैंने ये वैल्यू डाल दी, ए की जगह एक्स प्लस एच, बी की जगह एक्स, और नीचे हमारा एच आ ही रहा था। और मैंने कहा था साथ साथ आप इसको कहीं सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो सीधा लास्ट में हम एच की जगह जीरो वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अब इसमें एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, टेन एच अपॉन में एच, यहाँ क्या बचा वन प्लस टेन एक्स प्लस एच इंटू में टेन एक्स, यहां पर क्या हुआ वन अपॉन रूट टेन एक्स प्लस एच प्लस रूट टेन एक्स। अब बताओ टेन एच अपॉन एच कितना होता है, वन होता है, वन। अब एच की जगह जीरो डाल दो, एच की जगह जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हमारे पास एच की जगह जीरो डालोगे तो ये हो जाएगा रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स। अब कोई आइडेंटिटी याद है आपको, आइडेंटिटी होती थी वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स की, 10th क्लास में आपने पढ़ी थी तो याद भी तो होनी चाहिए। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या होती थी, सेक्स स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता था सेक्स स्क्वायर एक्स, तो यानी कि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे एच की जगह जीरो डाल दिया तो रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स, टू रूट टेन एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा रूट टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है, नोट करना, नोट कर लो। ठीक है, हाँ बेस तो मैं दूंगा ही।
पीडीएफ तो मैं अभी साथ साथ ही भेज दूंगा, बाकी रिकॉर्डिंग नीचे मिल जाएगी। चलो अब मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस बताऊं, ठीक है? ये थोड़ा तुम्हें जो जो स्टूडेंट्स ने नहीं किए हुए थे फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए, इसलिए मुझे बताना जरूरी थे। अब कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चंस है, जैसे ये मैं डायरेक्ट बताऊं, मतलब इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना।
और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा हूँ, मिसलेनियस के क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। पहला, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसमें विदाउट फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो इसमें मतलब कौन सा रूल लगेगा बताओ, बताओ कौन सा रूल लगेगा। तीन रूल होते हैं ना, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल। क्वोशिएंट रूल डिवीजन में है तो क्वोशिएंट रूल। क्या होता है क्वोशिएंट रूल में, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, देखना नहीं है, अभी मैंने तुम्हें याद करवाया था कि डी का स्क्वायर लिखेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मैंने आपको कहा था डी से शुरू करना है, नीचे भी और ऊपर भी। तो डेरिवेटिव डी क्या है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर। ऊपर ऐसे रख देंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब बताओ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ। कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। इसको घर पे पढ़ो भाई, ऐसे नहीं आएगा। माइनस न्यूमरेटर को ऐसे रखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अ, अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या आ रहा था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये खत्म नहीं हुआ, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर माइनस साइन इसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला खोला है ए प्लस बी कॉस स्क्वायर। क्या हो गया तुम्हें आज, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन। ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स है, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस वन। अपॉन में क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू। इसका होल स्क्वायर भी खोल दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है। ये बताओ किसका फॉर्मूला होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स। जल्दी बताओ, टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू एक्स। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। ये आएगा। तो बस इसमें क्वेश्चन रूल लगाना था, वो क्वेश्चन रूल मैंने आपको समझाना था, ठीक है। कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा टेस्ट लेने जाता हूँ कि तुम पढ़ो। तुम पढ़ोगे नहीं तो यहाँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, फिर इनको दोबारा ट्राई करना अपनी उसमें से देख के। हमारी बुक में ही क्वेश्चन नंबर 30 आता है, फिर इनको मैं भी दूंगा दोबारा करने के लिए, ठीक है। पूछ रहे हैं तो पूछ लो, बस याद रखना क्वेश्चन रूल लगाना है। आप देखो, मान लो हमें एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स, इसका हमें निकालना है। अब इसमें बताओ कौन सा लगेगा। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की पावर एन एक्स का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर साइन की पावर एन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, वन। एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, माइनस एक्स ऐसे रहेगा। साइन की पावर एन एक्स का क्या होगा, इसमें चेन रूल लगेगा, क्योंकि पावर आ गई, तो इसमें लगेगा एन साइन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स
फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, चेन रूल लगेगा। तो मैं लिख भी रहा हूं, साइन की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, पहले पावर का लेंगे, एन साइन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स, फिर फंक्शन का लेंगे, फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, क्लियर। अब इसमें चाहो तो कॉमन ले सकते हो, साइन की पावर एन एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा वन माइनस एन इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स, इसमें साइन की पावर माइनस एक्स बचेगा, उसको अपॉन में ले लेना, अपॉन में साइन की पावर एन एक्स का स्केयर, तो एक साइन एन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा वन माइनस एन इंटू एक्स, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, अपॉन में साइन की पावर एन एक्स, ये आंसर लिख देना। ठीक है, इस तरीके से करना, लगाना क्वेश्चन रूल था, बट साइन की पावर एन एक्स में हमें चेन रूल लगाना। अब मैं दो क्वेश्चन तो मैं ऐसे करने के लिए भी दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन रूल वाले ही है। चलो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन, प्रैक्टिस, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन कॉस एक्स। ये का तो जीरो हो जाएगा ना, बी साइन एक्स का बी कॉस एक्स हो जाएगा, ए का तो जीरो हो जाएगा, बी साइन एक्स का लेंगे ना बी कॉस एक्स। हाँ, हम्म, दिखा। आगे तुम्हारे फोन में सारे, क्या दिखाना, रूल, ये सारे रूल थे, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, सब लिख इसमें थे।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगाओ। देखो, इसके नाम क्वेश्चन आएंगे। आज जल्दी इसलिए आ गए, तो पांच कोई आएगा नहीं ना। और तो गए हुए हैं बाहर, वो जो लड़की आती है वहां, ऋषि का। देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्केयर कर दो, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो। लिख दिया। फिर इसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। ए का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। बी साइन एक्स का बी कॉस एक्स। गलत बोल रहे थे, माइनस तो आना ही नहीं है। अब माइनस आएगा। अब ए प्लस बी साइन एक्स को ऐसे लिख दो। सी का डेरिवेटिव क्या होगा? और डी कॉस एक्स का, हाँ ठीक है, तो गलत है ना, उल्टा। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस केयर एक्स। चलो, फिर तो तुम्हें प्राइज मिलना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ए को डी साइन एक्स से, ये बार माइनस साइन था, माइनस माइनस प्लस बी डी साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इतना कर दिया। बस फिर आगे क्या रहेगा? अब इसमें बी डी कॉस स्क्वायर एक्स और बी डी साइन स्क्वायर एक्स में से बी डी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल। बी डी कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो गया। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आंसर आ रहा होगा, अब चेक करना। ठीक है, फाइनल आंसर ये होगा। अब जल्दी से ये सेकंड पार्ट भी करके दिखा दो ऐसी। आ गए ना? मेरे को लगा बाहर गए, तुम लिखे थे ना आउट ऑफ टाउन, कल ही आ गए थे। नहीं, कितने बता दो, ये उसी कैटेगरी है। तो ये भी सारे बता दे कितने हैं। बोलिए। तो फिर समझिए। हैं? ऐसे मत करो, checking।
तब तो तुम इतना वो चलते थे, मैथ्स में कर लूंगा, मैथ्स में कर लूंगा। फोर एक्स का फोर, ये पापा ने क्या कहा, तो मतलब ये और पढ़ने से रहे हैं, बाकी तो पढ़ ही नहीं रहा मैं। ये और वाले ही तो है नंबर, अभी तो नॉर्मल वाले पढ़े तो नहीं, है ही नहीं तुमने। ऐसे ही होता है, जब रिजल्ट आता है तो और पढ़ेंगे, फिर सब भूल जाते हैं 2 दिन बाद। बेटा उससे पहले प्री बोर्ड होंगे। चलो बताओ भाई। चलो यहाँ मैं बता रहा हूँ साइड में, 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर, ऊपर 3x + 7 cos x, 4x का डेरिवेटिव 4, 5 sin x का 5 cos x, फिर माइनस साइन, 4x + 5 sin x ऐसे ही रहेगा, 3x का डेरिवेटिव 3, -7 sin x। अब इनको मल्टीप्लाई वगैरह कर दो बस, डेरिवेटिव तो मैंने पूरा ले दिया तुम्हारा, अब मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, जो आंसर आएगा वो लिख देना। इसकी एनसीईआरटी से प्रैक्टिस हो करके देखना, मैंने सारे प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन रूल सब बता दिए। Like, share, subscribe, follow for more.